हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 11 फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी दैट इज UPNEDA साइन एन MOU विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रमोटिंग सोलर एनर्जी एंड एनकरेज इनोवेशंस फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स। तो इनमें से कौन सा इनमें से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने MOU साइन किया है रिगार्डिंग दी फॉर प्रमोटिंग दी सोलर एनर्जी और इनोवेशन एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स के लिए। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और इसके CMD कौन है, आपके चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर, इनका नाम है शिवा सुब्रमण्यम रमन। ठीक है, यहीं पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज रिसेंटली जो आपकी यूपी की गवर्नमेंट है इन्होंने नॉमिनेट किया है अयोध्या को टू बी डेवलप्ड एज अ सोलर सिटी। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब बात कर लेते हैं UPNEDA की। तो इसके डायरेक्टर कौन है, इनका नाम है अनुपम शुक्ला और इसका हेडक्वार्टर आपका रायबली उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, इन सितंबर 2023 द नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन अवॉर्डेड द रिकॉग्निशन स्टेटस बाय द वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन फॉर अ पीरियड ऑफ अ डैश ईयर्स। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ सितंबर वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन जो है इन्होंने 10 साल के लिए इंडिया को रिकॉग्निशन दिया है, इंडिया की नेशनल मेडिकल कमीशन को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज फॉर 10 ईयर्स। अब यहाँ पे इससे होगा क्या, जो रिकॉग्निशन इंडिया को दी गई है, ठीक है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया को, इससे ये फायदा होगा जो मेडिकल एजुकेशन बेसिकली जो है उसकी जो क्वालिटी है, ठीक है, ये बढ़ जाएगी, उसके स्टैंडर्ड बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से इंडिया जो आपके फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक तो ये वाला फायदा हो गया। साथ में ही अदर कंट्रीज जिनकी मेडिकल जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको रिकॉग्निशन होगा वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन का, वहाँ पे इंडिया के जो स्टूडेंट हैं वो अपनी पढ़ाई मेडिकल की कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेडिकल स्टूडेंट जो है उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मेडिकल में इंडिया से की है, ठीक है, बट उन्हें ऐसा है, उनको करना, उनका मतलब मन है कि वो पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी अदर कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज से करें। तो ऐसी कंट्रीज जिनके पास ऑलरेडी रिकॉग्निशन होगा वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन का, तो वहाँ पे इंडिया के बच्चे जो है जाके पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेडिकल एजुकेशन की। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके करंट प्रेसिडेंट कौन है, इनका नाम है प्रोफेसर रिकार्डो लियोन ब्रोक्यूस एंड इसका हेडक्वार्टर आपका कोपेनहेगन डेनमार्क में है और इसे 30 सितंबर 1972 को स्टैब्लिश किया गया था। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको नोट करनी है, दैट इज 10 साल के लिए हमारे पास जो है ये रिकॉग्निशन है। तो जो भी 10 साल में इंडिया के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ जो बनेंगी, ठीक है, वहाँ पे उनको भी ये रिकॉग्निशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो ऑलरेडी बनी हुई है उन्हीं को ही ये रिकॉग्निशन जो है वही एप्लीकेबल होंगी इसके लिए। जो भी नई मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ या जो भी आपके कॉलेजेस बनेंगे वो भी इस रिकॉग्निशन का पार्ट होंगे। ठीक है, Now next question है, recently in September the UK-based India Global Forum, that is IGF, and World Government Summit have signed an MOU to develop Emerging Economies Program. Where is the headquarter of a World Government Summit organization located? तो इसका हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है दुबई UAE में। ठीक है, आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, दुबई UAE। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम इंडिया ग्लोबल फोरम की बात करें तो इसके चेयरमैन कौन है, इनके चेयरमैन आपके हैं मनोज लाडबा। ठीक है, वहीं पे वर्ल्ड ग्लोबल समिट की अगर बात की जाए, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है, इनका नाम है मोहम्मद अब्दुल अल गेरगवाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, द HDFC Asset Management Company Limited received a approval from the RBI to acquire up to 9.5% stake in which of the following banks? तो इनमें से कौन से बैंक में इन्होंने जो है एक्वायर करे हैं 9.5% ऑफ स्टेक? आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, एक तो DCB बैंक है आपका, दूसरा है करूर व्यासा बैंक लिमिटेड। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बोथ A and B, ये ध्यान में रखना है। अब DCB बैंक के MD and CEO कौन है, इनका नाम है मुराली M नटराजन, हेडक्वार्टर्स का मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके टैगलाइन क्या है, वी वैल्यू यू। वहीं पे करूर व्यासा बैंक के बारे में भी आपको क्वेश्चन बन सकता है, इसके MD and CEO है बी रमेश बाबू, हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु में और इसकी टैगलाइन क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक। वहीं पे अगर HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात करें, इसका हेडक्वार्टर आपका कहाँ लोकेटेड है, मुंबई में। ठीक है, इसके आपके MD and CEO कौन है, इनका नाम है नवनीत मनोत। ठीक है,
Next is in September 2023, the Manoj Ahuja, Secretary, Department of Agriculture and Farmers Welfare, has launched the mobile application and a web portal for a general crop estimation survey, that is GCES, to transform agriculture practices across India. The mobile app and a web portal is developed by which of the following department or departments? इनमें से कौन से आपके डिपार्टमेंट है या कौन सा डिपार्टमेंट है जिसने मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल जो है वो डेवलप किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डेवलप्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज द हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट Malini Rajurkar recently in September passed away. She was honored with the prestigious संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन डैश. तो कौन से ईयर में इन्हें संगीत नाटक अकादमी अवार्ड दिया गया था? तो 2001 में इन्हें अवार्ड दिया गया था. तो आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए. Now next आपका क्वेश्चन है, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अंडर द स्वीप प्रोग्राम रिलीज अ कॉमिक बुक चाचा चौधरी और चुनावी दंगल टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इलेक्शन वोटिंग एंड इलेक्टोरल प्रोसेस टू चिल्ड्रन. व्हाट डज फर्स्ट ई स्टैंड्स फॉर इन अ स्वीप? तो स्वीप में आपका फर्स्ट ई का मतलब है एजुकेशन. ठीक है. तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर डी. इसका फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन. नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि जो कॉमिक बुक है ये आपका जॉइंट इनिशिएटिव था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एंड रन कॉमिक्स का. ठीक है. इसके अलावा यहाँ पे और क्या क्वेश्चन बन सकता है स्टैटिक कि जो आपके इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है करंटली? इनका नाम है राजीव कुमार. क्या नाम है? राजीव कुमार. ठीक है. Now next is World Rhino Day is annually observed across the globe on dash to raise awareness about the terrible situation of rhinoceros and emphasize the steps to conserve its population. तो वर्ल्ड राइनो डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं? ये ऑब्जर्व किया जाता है 22 सितंबर को. ठीक है. आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर बी. अब यहाँ पे देखो आपके 5 जो है राइनो की स्पीशीज होती हैं जिसमें से 3 जो है वो थ्रेटेंड स्पीशीज आपकी कौन कौन सी? जैसे ब्लैक राइनो हो गए. ठीक है. जवान या फिर वन हॉर्न एशियन राइनो या फिर आप बोल सकते हो सुमत्रन और एशियन टू हॉर्न राइनो. ठीक है. ये तीनों आपके जो टाइप हैं, जो तीनों स्पीशीज हैं ये आपके थ्रेटेंड स्पीशीज हैं. वेयरएस व्हाइट राइनो जो है ये आपके थ्रेटेंड में आने वाले मतलब नियर थ्रेटेंड स्पीशीज है. वेयरएस ग्रेटर वन हॉर्न एशियन राइनोज जो है ये आपकी कौन सी कैटेगरी में आ जाती है? वल्नरेबल कैटेगरी में. ठीक है. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसेंटली इन सितंबर लॉन्च द मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना एंड पदा पुष्टि योजना टू इंप्रूव द हेल्थ कंडीशन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स इन द स्टेट. तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी. दैट इज ओडिशा गवर्नमेंट ने रिसेंटली इन दोनों स्कीम को जो है लॉन्च किया है. ठीक है. दोनों स्कीम का मेन मोटिव क्या है? कि हेल्थ कंडीशन को इंप्रूव करना है. ठीक है. अब यहाँ पे मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की बात करें तो इस स्कीम का मेन काम क्या है? ये इंप्रूव करेगी न्यूट्रिशनल स्टेटस. ठीक है. एडोलेसेंट गर्ल्स, प्रेग्नेंट वुमेन एंड माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रंस में उड़ीसा में. ठीक है. वहीं पे पदा पुष्टि योजना जो है ये जो है कुक्ड मील यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, हाई क्वालिटी कुक्ड मील. जैसे रिमोट एरियाज जो हो गए वहां पे बच्चों को और ट्राइबल एरियाज में यहाँ पे कुक्ड फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा. ठीक है. इसके साथ साथ उड़ीसा जो है ये पहला स्टेट था जिसने डिजाइन किया था न्यूट्रिशन बजट 2020-2021 में. तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है आपका. नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द कैलाश चौधरी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, हैज लॉन्च किसान ई मित्रा जो आपका एक एआई चैटबॉट है. फॉर विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम? इनमें से कौन सी स्कीम के लिए इस एआई चैटबॉट को किसान ई मित्रा को लॉन्च किया गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज पीएम किसान सम्मान निधि योजना. ठीक है. पीएम किसान योजना आप बोल सकते हो इसे. ठीक है. आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. अब यहाँ पे आपको नोट करना है ये चैट बॉक्स है. ठीक है. इसका मेन काम क्या रहेगा? टू एनहांस द एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ अ पीएम किसान स्कीम, प्रोवाइडिंग द फार्मर्स रैपिड, क्लियर, इजी, एक्सेसिबल रिस्पॉन्स टू देयर इंक्वायरीज. जो भी इनकी इंक्वायरीज होगी उसको जल्दी और इजीली क्लियर कर पाएगा ये चैटबॉट. ठीक है. नाउ इसके अलावा यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन सकता है पीएम किसान सम्मान निधि के ऊपर. जैसे कि इसे कब लॉन्च किया गया था? 2019 में इसे लॉन्च किया था जिसका मेन एम क्या था? कि फाइनेंशियल सपोर्ट यहाँ पे फार्मर्स को प्रोवाइड करना है. ठीक है. और यहाँ पे हर साल मतलब एनुअल बेसिस पे 6,000 रुपीज जो है वो आपके फार्मर्स की फैमिलीज को मतलब 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है. जो भी एलिजिबल फार्मर्स की फैमिलीज होंगी उनको 6,000 रुपीज एनुअली सरकार देती है उनके अकाउंट में. ठीक है. Now next question है, which among the following department or a department sign an MOU with All World Gayatri Parivar for spreading the message of a Nasha Mukt Bharat Abhiyan among the youth, women, students
एंड द कम्युनिटी अंडर द बैनर ऑफ ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट जो है इन्होंने एमओयू साइन किया था किसके साथ, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार के साथ, फॉर स्प्रेडिंग द मैसेज ऑफ अ नशा मुक्त भारत अभियान। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज द डैश एडिशन ऑफ अ सिम्बैक्स। सिम्बैक्स आपकी एक जो है नेवल एक्सरसाइज होती है विच वाज परफॉर्म बिटवीन द इंडिया एंड द सिंगापुर। ठीक है, अब ये कहाँ पे हेल्ड हुई थी, ये आपका साउथ चाइना सी में हुई थी ऑफ द कोस्ट ऑफ सिंगापुर। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि ये कौन सा एडिशन था, इट वॉज दी 30th एडिशन। ठीक है, कौन सा एडिशन था, 30th एडिशन था। और इंडिया की तरफ से और सिंगापुर की तरफ से यहाँ पे कौन कौन से आपके शिप्स या आपके एयरक्राफ्ट इन्वॉल्व किए गए थे, तो ये देखते हैं। जैसे INS रणविजय यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था, देन INS करावती, देन आपका सिंधु केसरी एंड P8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया था। वहीं पे अगर सिंगापुर की बात करें तो सिंगापुर नेवी का यहाँ पे सलवार्ड एंड RSS टेनेशियस इन्वॉल्व किए गए थे। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप क्वेश्चन बन सकता है सिम्बैक्स का जो फर्स्ट एडिशन था वो कब हेल्ड हुआ था इंडिया और सिंगापुर के बीच में, तो 1994 में आपका ये हेल्ड हुआ था। और ये लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस नेवल एक्सरसाइज थी इंडिया ने जो दूसरी कंट्री के साथ परफॉर्म की थी। ठीक है, इसके अलावा जो प्रीवियस एडिशन था 29th एडिशन, इसके बारे में पूछ सकते हैं कि ये 29th एडिशन आपका कौन सी जगह पे हेल्ड हुआ था, तो ये आपका विशाखापट्टनम में हुआ था। ठीक है, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है द WhatsApp has partnered with which payment companies to allow Indian user to shop and make payments via the WhatsApp। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा Razorpay एंड PayU के साथ यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की है WhatsApp ने, ताकि जैसे कस्टमर डायरेक्टली आप WhatsApp से ही पे कर सके अपना जो भी अमाउंट है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ A एंड B आर करेक्ट। नाउ इसके अलावा आपको नोट करना है WhatsApp ने पेमेंट सोल्यूशन अपना रिलीज किया था मई 2023 में सिंगापुर में एंड अप्रैल 2023 में ब्राजील में इसे इन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द बैंक दैट हैज लॉन्च अ नियो फॉर बिजनेस, अ डिस्टिंक्टिव one-stop transaction banking platform for a Indian micro, small and medium enterprises, that is MSME के लिए लॉन्च किया गया है। तो आंसर here is ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एक्सिस बैंक ने इसे लॉन्च किया है। अब एक्सिस बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, MD एंड CEO की बात करें तो इनका नाम क्या है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, now next आपको क्वेश्चन है which small finance bank recently in September launched the interoperable cardless cash withdrawal using a UPI on a ATM। तो इनमें से कौन सा स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसने इन मंथ ऑफ सितंबर लॉन्च किया था इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी, तो आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक ने इसे लॉन्च किया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपका बन सकता है कि कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक है, पहला पब्लिक सेक्टर बैंक जिसने इस टाइप की फैसिलिटी लॉन्च की थी, तो आंसर यहाँ पे आपका है इट इज बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसने सबसे पहले इंटरऑपरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी लॉन्च की थी एंड इट वाज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। ठीक है, नाउ इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था व्हाइट लेबल ATM के बारे में कि वो भी इंडिया में लॉन्च किया गया था। किसने लॉन्च किया था, हिताची पेमेंट सर्विसेज ने। ठीक है, अब उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो इसके MD एंड CEO कौन है, इनका नाम है गोविंद सिंह। क्या नाम है, गोविंद सिंह एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड आपका यूपी में, वाराणसी यूपी। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच बैंक हैज रिसीव्ड राजभाषा कीर्ति पुरस्कार फर्स्ट प्राइज फॉर द ईयर 2022-2023 इन द नेशनलाइज्ड बैंक कैटेगरी वेयर नंबर ऑफ स्टाफ इज मोर देन 800। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज पंजाब नेशनल बैंक जो है इसे फर्स्ट रैंक मिला था। वहीं पे सेकंड नंबर पे था आपका बैंक ऑफ बड़ौदा एंड थर्ड नंबर पे था आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इन तीनों को इस कैटेगरी में फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज दिया गया है। अब जो राजभाषा कीर्ति पुरस्कार है ये आपका कब दिया जाता है, ये दिया जाता है 14 सितंबर को। ठीक है, 14 सितंबर को क्या होता है, हिंदी दिवस। हिंदी दिवस के दिन आपका राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। बेसिकली ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बैंक या ऐसा डिपार्टमेंट जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी उसको प्रमोट करता है, उस पर काम करता है। ठीक है, और इस वजह से उन्हें जो है राजभाषा कीर्ति पुरस्कार का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अब एनुअली इस अवार्ड को कौन सा डिपार्टमेंट जो है वो प्रेजेंट करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, ये ध्यान में रखना है आपको।
नाउ यहाँ पे आपकी पूरी लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके आराम से इसे देख सकते हो कि कौन सी कैटेगरी में कौन से इंस्टीट्यूशन को या कौन से आपके ऑर्गेनाइजेशन को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपकी स्लाइड है। ठीक है, और ज़्यादातर जो आपके जैसे बैंक्स है इनका तो याद ही रखना है आपको, इन पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। जैसे अभी मैंने इस पे क्वेश्चन बनाया था आपका। ठीक है, वहीं पे अगर स्टाफ लेस देन 800 होगा तो ये सारे आपके फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो है अवार्ड हो जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 17th इंटरनेशनल कांग्रेस ऑन अ केमिस्ट्री ऑफ अ सीमेंट इन 2027। सो इंडिया जो है होस्ट करने वाला है 17th एडिशन इंटरनेशनल कांग्रेस का ऑन 2027 और ये न्यू दिल्ली में आपका हेल्ड होएगा। ये ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडिया। अब यहाँ पे ये जो डिसीजन है ये लिया गया था आपका 16th एडिशन जो आपका परफॉर्म हुआ था इन थाईलैंड। ठीक है, बैंकॉक थाईलैंड में आपका ये जो 16th एडिशन थी वो हेल्ड हुआ था, जहाँ पे ये डिसीजन लिया गया था कि नेक्स्ट वाला जो आपका कांग्रेस होगा 2027 में वो इंडिया होस्ट करेगा। ठीक है, इससे पहले भी इंडिया जो है इस कांग्रेस को होस्ट कर चुका है 1992 में और ये था आपका 9th एडिशन। ठीक है, Now next question है, recently in September the Vice President of India Jagdeep Dhankar has reconstituted the panel of a vice chairpersons with a 8-member panel with 50% of a women parliamentarians with effect from 13th September 2023. Name the 4 new women vice chairperson. तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करने हैं इनके नाम। ठीक है, कौन कौन सी वाइस चेयरपर्सन थी आपकी, इनका नाम है कांता कर्दम, सुमित्रा बाल्मिक, ममता मोहंता एंड गीता अलियास। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। टोटल 8 मेंबर्स थे जिसमें से 4 आपकी विमेंस थी। कौन कौन से थे ये आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गई है। ठीक है, अब इसके साथ साथ जो वाइस प्रेसिडेंट है हमारे, इन्होंने इलेक्ट की थी 13 विमेन वाइस चेयरपर्सन पैनल। किस चीज के लिए, डिस्कस करने के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल और नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, 2023 का जो था इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए एक दिन के लिए ये कमेटी आपकी बनाई गई थी, जिसमें आपके 13 विमेंस थी। कौन कौन सी विमेंस थी, पीटी उषा, एस पांगोन, जया बच्चन, सरोज पांडे, रजानी अशोकारो पाटिल, फिर फौजा खान, देन आपका धोला सेन, इंदु बाला गोस्वामी, देन आपका कनी मोजी, कविता पतिदार। ठीक है, फिर आपका आ जाता है कल्पना सैनी और सुलाता दो दियो। ठीक है, ये सारे आपके 13 विमेंस की ये कमेटी या बोल सकते हो ये एक पैनल बनाया गया था डिस्कशन करने के लिए विमेन रिजर्वेशन बिल पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन नेम्ड परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द पेंगुइन रैंडम हाउस। तो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है, कौन से इसमें से पर्सन है जिन्हें सीईओ बनाया गया है आपका पेंगुइन रैंडम हाउस का। तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ये इंडियन अमेरिकन है जिनका नाम है निहार मालविया, इन्हें सीईओ बनाया गया है। ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है, इन्होंने रिप्लेस किया है मार्कस दोहेल को। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन सी है, तो ये है आपकी बर्टेल्समैन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, name the personality who has launched a vigilance complaint information management system portal enabling people to file graft complaints against the government employees at any time from anywhere। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, that is it was launched by the Lieutenant Governor of Delhi जिनका नाम है विनय कुमार सक्सेना और वीके सक्सेना। ठीक है, इन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब यहाँ पे विजिलेंस की बात हो रही है तो अभी कुछ टाइम में आपका विजिलेंस वीक भी मनाया जाएगा। ठीक है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो आपका 30 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 तक मनाया जाएगा। अब इसे हम मनाते क्यों हैं, बेसिकली इसे मनाया जाता है आपका जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं। ठीक है, इनकी यहाँ पे बर्थ एनिवर्सरी होती है जिस टाइम पे, उसी के उपलक्ष्य में हम विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाते हैं। ठीक है, इनका बर्थ एनिवर्सरी कब है, 31 अक्टूबर को इनका बर्थडे होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, जिन्हें हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, और इनका स्टैच्यू भी बनाया है जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ पे बनाया गया है, ये बनाया गया था आपका गुजरात के केवड़िया में। ठीक है, और ये आपका सबसे लंबा स्टैच्यू है जिसकी हाइट कितनी है, इट इज 182 मीटर। ठीक है, इसके अलावा विजिलेंस अवेयरनेस वीक का थीम आपको पूछा जा सकता है विच इज से नो टू करप्शन, कमिट टू नेशन। ठीक है, Now next आपको क्वेश्चन है, the new marine tardigrade species which is Batellips calami found near Ramananthapuram, Tamil Nadu was named after which among the following former president of India। तो इनका नाम रखा गया है एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे। ठीक है, इस स्पीशीज का नाम किसके नाम पे रखा गया है,
एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे, जो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने थे, और इनका टेन्योर जो था आपका 2002 से 2007 तक का था। ठीक है। Now next question है, the Bharatanatyam dancer Saroja Vaidyanathan recently in September passed away. She was honored with the Padma Bhushan in the year dash. तो कौन से ईयर में इन्हें जो है पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 2013 में। वहीं पे 2002 में इन्हें जो है पद्मश्री से भी नवाजा गया था। फिर 2008 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। फिर 2023 में इन्हें संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड दिया गया था। फिर 1991 में भी इन्हें दिल्ली गवर्नमेंट ने साहित्य कला परिषद सम्मान दिया था। 1999 में तमिलनाडु के गवर्नमेंट ने कलाइमा मनी टाइटल इनको दिया था। फिर 2009-2010 का यहाँ पे इनको दिया गया था अवार्ड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा, विच इज कालिदास सम्मान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन सितंबर द यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, हैज लॉन्च अ बुक नेशन कॉलिंग holistic approach for the UPSC Union Public Service Commission Civil Services Examination authored by dash। इस बुक को किसने लिखा है? इस बुक के ऑथर हैं आपके सोनल गोयल, ठीक है, जो खुद एक IAS हैं। इन्होंने इस बुक को लिखा है और इस बुक को पब्लिश किया गया है बाय द UPSC गाइड। ठीक है। Now next is name the personality who is appointed as a new director of a Bhabha Atomic Research Center। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है ये कहाँ लोकेटेड है? ये आपका मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है। एंड रिसेंटली इसके 14th डायरेक्टर जो है अपॉइंट किए गए हैं, जिनका नाम है विवेक भैसन। क्या नाम है इनका? विवेक भैसन। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? अजीत कुमार मोहंते को इन्होंने रिप्लेस किया है। ये ध्यान में रखना है, जो करेंटली सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के। इन मंथ ऑफ मई जो है इन्हें अपॉइंट किया गया था सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का। ठीक है। Now next question है, the United Nations International Day of Sign Language is annually observed across the globe on dash। तो इंटरनेशनल डे साइन लैंग्वेज का हम ऑब्जर्व करते हैं 23rd ऑफ सितंबर को। ठीक है। सबसे पहली बार इसको 2018 में ऑब्जर्व किया गया था, 23rd सितंबर 2018 को, क्योंकि 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था 2017 में कि 23rd सितंबर को हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज मनाया जाएगा। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज है ये आपका पार्ट है इंटरनेशनल वीक ऑफ डेफ पीपल का, जो 18 से 24 सितंबर तक आपका जो है मनाया गया था। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इसको प्रपोज किया था, इसका आइडिया कि हमें इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज जो है वो ऑब्जर्व करना चाहिए। तो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ अ डेफ। ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन है आपकी जिसने प्रपोज किया था इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज का। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका हेलसिंकी, फिनलैंड में। ठीक है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, which among the following option is true regarding the recent inauguration done by the PM Narendra Modi in September 2023? First statement is PM Narendra Modi inaugurated 16 Atal Avasiya Vidyalay built at a cost approximately rupees 1115 crores across Uttar Pradesh during the Kashi Sansad Sanskritik Mahotsav 2023. Next point है, PM Narendra Modi laid the foundation stone of an international cricket stadium in Varanasi. Third point है, he also inaugurated the International Lawyer Conference 2023 at a Vigyan Bhavan in New Delhi, Delhi, and its theme was Emerging Challenges in a Justice Delivery System। और ये जो कॉन्फ्रेंस है ये किसने ऑर्गेनाइज की थी? बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ठीक है। इसके अलावा बोथ A and B करेक्ट हैं या ऑल A, B and C करेक्ट हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर E। ठीक है। यहाँ पे जो आपके तीनों पॉइंट्स हैं वो सारे करेक्ट हैं। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, PM मोदी ने यहाँ पे लॉन्च किया था एक पोर्टल जिसका नाम था आपका काशी संसद खेल प्रतियोगिता पोर्टल। इसे लॉन्च किया गया था प्रमोट करने के लिए स्पोर्ट्स एंड कंपटीशन इन द यूपी। ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये भी लॉन्च किया गया था आपका ड्यूरिंग द काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही थी आपके इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की वाराणसी के। ठीक है। जो वाराणसी में आपका स्टार्ट हो गया है, फाउंडेशन स्टोन इसकी रखी जा चुकी है और 2025 तक ये बन के रेडी हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो है तीसरा इंटरनेशनल स्टेडियम बनेगा यूपी का एंड इसकी कैपेसिटी कितनी है? 30,000 की इसकी कैपेसिटी है। ठीक है। ये ध्यान में रखना है आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज अनवील इट्स 7th टाइगर रिजर्व नेमली वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जिन्होंने रिसेंटली अनवील किया है टाइगर रिजर्व जिसका नाम है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व? तो इसे लॉन्च किया है आपका मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। जिसके आपके CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान
ठीक है। अब यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो ये आपका जो टाइगर रिजर्व है ये 3 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, सागर, दमाऊ और नरसिंहपुर में, जिसका टोटल एरिया जो है वो है आपका अप्रोक्सीमेटली 2339 स्क्वायर किलोमीटर का। इसके अलावा यहाँ पे हमने मेंशन किया कि ये 7वां जो है टाइगर रिजर्व है। तो इससे पहले 6 कौन कौन के से आपके टाइगर रिजर्व थे, तो कान्हा टाइगर रिजर्व, देन आपका है बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व। ठीक है। Now next question है, the Tata Motors delivered India's first hydrogen fuel cell electric vehicle buses to which company? तो recently टाटा मोटर्स ने 2 हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो आपका डिलीवर किया है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को ये डिलीवरी दी गई है, ठीक है, इन मंथ ऑफ सितंबर। इसके अलावा जो टाटा मोटर्स है इन्होंने इनका 3rd व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी जो है वो लॉन्च किया है। कहाँ पे लॉन्च किया है, सूरत, गुजरात में। ठीक है, कब लॉन्च किया था, 23 सितंबर 2023 को। Now next is, recently in September the Indian Navy has signed an MOU with which institution for technical collaboration and joint research? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसके साथ यहाँ पे MOU साइन किया गया है टेक्निकल कोलैबोरेशन के लिए और जॉइंट रिसर्च के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज IISc बेंगलुरु के साथ ये MOU साइन किया गया है। फाइन। Now next question is, as per the Economic Federation of World 2023 annual report released by the Canadian think tank Fraser Institute, India ranked dash while dash tops the list। तो recently यहाँ पे एक आपका इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रिलीज किया गया है। ठीक है, जो क्या इसका मेन मोटिव क्या होता है, ये बेसिकली मेजर करता है लेवल ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम कंट्री में। ठीक है, अब इंडिया का यहाँ पे रैंक कितना बताया गया है 2023 का, तो इंडिया का रैंक है आपका 87th रैंक। लास्ट ईयर 2022 में ये रैंक था 86th, ये ध्यान में रखना है। वहीं पे इस बार टॉप किसने किया है, तो सिंगापुर ने इसे टॉप किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, इंडिया की 87th रैंक है और सिंगापुर ने इसे टॉप किया है। अब यहाँ पे बात करें इंडिया के रेटिंग की, तो करंटली इंडिया की जो रेटिंग है 87th रैंक के साथ इट इज 6.2 रेटिंग। फाइन। लास्ट अगर हम कंट्रीज की बात करें, बॉटम कंट्रीज यहाँ पे कौन सी हैं, यमन, सूडान, सीरिया, जिम्बाब्वे एंड वेनेजुएला, और टोटल 165 कंट्रीज थी जिनका यहाँ पे ये इंडेक्स जो है रिलीज किया गया है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड यहाँ पे कंट्री कौन सी थी, फर्स्ट तो आपकी सिंगापुर हो गई, सेकंड इज हांगकांग, थर्ड स्विट्जरलैंड, फोर्थ न्यूजीलैंड एंड फिफ्थ इज योर USA। ठीक है, अब जो ये आपका इंडेक्स है ये 5 पॉइंट्स पे मेजर किया जाता है। कौन कौन से मेजर्स हैं, ठीक है, साइज ऑफ गवर्नमेंट जो इंडिया का है अभी 7.64, लीगल सिस्टम एंड प्रॉपर्टी राइट 5.29, साउंड मनी इट इज 7.99, freedom to trade internationally it is 6.19 and regulation is 5.98। आई होप ये क्लियर होगा आपको। आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।